हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज सफर हिमाचल प्रदेश का। जैसा कि आपको पता है, हमारी मैं हिमाचल हूं सीरीज हिंदी में स्टार्ट है। ये उसका लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सफरनामा। तो हिमाचल में पास्ट में जो कुछ हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने इसके सफर को 4 भागों में बांटा है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। देखिए, भाग 1 है 1947 से 1948, भाग 2 1948 से 1956, 1956 से 1966, 1966 से 1971। तो अपने 2 लेक्चर में हम 1956 तक कर चुके हैं। तीसरे लेक्चर में हमने 1956 से लेके 1960 तक हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हुआ वो कवर किया था। तो आज हम देखेंगे 1960 से लेके 1971 तक हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हुआ। तो चलिए देखिए, ये हमने भाग 1 में कर दिया था, ये भाग 2 में कर दिया था, ये भाग 3 में कर दिया था, यानी कि पिछले लेक्चर में। अब देखिए, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश को 1963 में क्या मिल चुका था। क्या हुआ 1963 में? 1963 में अशोक सेन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने क्या पास किया? केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963। और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या हुआ? जो हमारी क्षेत्रीय परिषद थी उसको बदल के अब किसमें कर दिया? विधानसभा हमें फिर से वापस कर दी गई। तो देखिए, वाई.एस. परमार क्या बने? हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री। उन्हीं के साथ 2 मंत्री और बने, ठाकुर करम सिंह जी एंड हरिदास जी। तो अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश ने क्या उपलब्धि हासिल करी? हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व बच गया। कैसे? वो क्या बन गया? यूटी प्लस हमारे पास विधानसभा भी आ गई। ठीक है, राज्य का लोकतंत्रीकरण कैसे हो गया कि हमारे पास विधानसभा वापिस आ गई। अब मांग उठने लगी कि अभी तक एचपी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, इसे क्या बनाया जाए? राज्य बनाया जाए एक। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए इसे। ये मांग उठने लगी। और दूसरी मांग उठने लगी महा हिमाचल, यानी कि पंजाब के पास जो हिमाचल प्रदेश के हिली एरिया हैं वो हिमाचल प्रदेश को वापस कर दिए जाएं और एक महा हिमाचल बनाया जाए। ये 1960 के बाद उठने लगी महा हिमाचल की डिमांड। लेकिन उससे पहले का अगर हम देखें, पंजाब में क्या हो रहा था? 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उसी के साथ पंजाब में 2 मांगे उठने लगी थी, पंजाबी सूबा एंड महापंजाब। पंजाबी सूबा क्या था कि ऐसा सूबा बनाना है हमें जिसमें किसका कौन ज्यादा हो? पंजाबी, यानी कि पंजाबी भाषा के लोगों को एक साथ कर दिया जाए और एक उनका राज्य बनाया जाए, सूबा बनाया जाए एक अलग से। महापंजाब वाले क्या बोलते थे? पंजाब में उस समय पंजाब तो था ही था, लेकिन साथ में क्या था? हरियाणा भी उन्हीं का ही भाग था। और वो बोलते थे कि हमें पूरा हिमाचल प्रदेश चाहिए और यूपी के कुछ भाग। तो ये क्या बना? महापंजाब। अब देखिए, पंजाबी सूबा की जो डिमांड थी, यानी जो मांग थी, उसका समर्थन कौन कर रहा था? अकाली दल। और महापंजाब की डिमांड का या मांग का कौन समर्थन कर रहा था? जनसंघ, यानी कि आज की बीजेपी। और महा हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस पार्टी जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में थी उस वक्त। और यहाँ पर महापंजाब जनसंघ ने पहले क्या बोला कि हम महापंजाब चाहिए, हम हिमाचल में नहीं जाना चाहते। तो देखिए, ये मसला था। अभी इस मसले को सॉल्व करने के लिए सेंटर ने क्या कदम उठाए, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए? केंद्र सरकार ने 1965 में हुकुम सिंह आयोग का गठन कर दिया कि आप बताइए कि इन तीनों का क्या किया जाए, कौन सी डिमांड को माना जाए, कौन सी मांग को पूरा किया जाए। तो इन्होंने क्या किया? हुकुम सिंह आयोग ने पंजाब राज्य पुनर्गठन, कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए, वो इसके बारे में यह आयोग बनाया था। तो इन्होंने बोला या तो भाषा के आधार पर बना सकते हैं या तो भूगोल के आधार पर बना सकते हैं। तो देखिए, भाषा के आधार पर क्या है? पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हिमाचल में हिंदी, हरियाणा में हिंदी। तो देखिए, 2 जगह हिंदी बोली जाती है। अगर पंजाब में ये दोनों मिला दिए जाए तो पंजाबी क्या बन के रह जाएंगे? अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे। ठीक है, तो और हरियाणा की अगर हम मान लीजिए महापंजाब बना देते हैं तो क्या होगा?
हरियाणा की हिंदी अलग है, हिमाचल की हिंदी अलग है, तो यहाँ पर भी कल्चर का डिफरेंस आ जाएगा। हमारी हिंदी और इनकी हिंदी अलग अलग है। तो इन्होंने बोला, हुकुम सिंह ने, कि ऐसा कीजिए, पंजाब के जो पहाड़ी राज्य है वो हिमाचल प्रदेश को दे दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए जंग संघ ने क्या बोला। जंग संघ ने बोला कि ठीक है, हम हिमाचल में मिलने के लिए, अब ये फाइनली ये राजी हो जाते हैं। अकाली दल बोलता है कि अब हम आपको ये अपने पहाड़ी राज्य नहीं देंगे। इसकी डिमांड उठने लगी कि हम नहीं देंगे। लेकिन फिर अंत में हुकुम सिंह आयोग ने क्या कहा कि हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिए जाएंगे पंजाब के पहाड़ी राज्य। कौन कौन से? कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, और हरियाणा अलग बनाया जाएगा। तो इसी दौरान 1966 में हम क्या थे? 1966 में अभी भी केंद्र शासित प्रदेश थे। तो केंद्र शासित के लिए अलग सिविल और पुलिस कैडर का निर्माण किया गया। कौन कौन से थे केंद्र शासित? दिल्ली केंद्र शासित था, एचपी केंद्र शासित था, अंडमान निकोबार, इन 3 जगह के लिए अलग से सिविल और पुलिस कैडर बनाया गया। अब 1966 में ही 1965 में हमारा हुकुम सिंह आयोग आया। उसी के बाद 1966 में आया, इसने तो कह दिया हुकुम सिंह आयोग ने कि आप बनाइए, हिमाचल को दे दीजिए ये पंजाब हिल स्टेट, यानी कि पंजाब के पहाड़ी रियासतें हिमाचल प्रदेश को दे दीजिए। लेकिन अब देंगे कैसे? सीमा का बंदोबस्त कैसे होगा? उसी के लिए एक सीमा बंदोबस्त आयोग यानी कि शाह आयोग बनाया गया, जो देखेगा कि सीमा को देखेगा कि कौन सी सीमा किसको गई। तो इसी आधार पर पंजाब बना, हिमाचल प्रदेश को पंजाब के पहाड़ी राज्य मिल गए और हरियाणा बना। अब देखिए 1966 में क्या हो गया? जिला कितने थे हमारे? 9, क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर, यानी कि पंजाब के पहाड़ी रियासतों के बाद कौन कौन से आए? लाहौल स्पीति आई, और कौन आया? कांगड़ा आया, और शिमला ऐड हुआ, ठीक है, और कुल्लू ऐड हुआ। ये 4 ऐड हुए। इसके बाद एरिया इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो आज भी है। और स्थिति क्या थी? अभी भी हम क्या है? यूनियन टेरिटरी है, और हमारे पास क्या है? विधानसभा है अपनी। अब देखिए हमने क्या उपलब्धि हासिल करी 1966 के बाद? राज्य का लोकतंत्रीकरण, हमारे पास विधानसभा थी। महा हिमाचल बनाने में भी हम क्या रहे? कामयाब रहे। हमने पंजाब की जो पहाड़ी रियासतें थी उन्हें अपने में मिला लिया और क्या बना दिया? एक महापंजाब बना दिया। तो इसमें भी हम कामयाब रहे। अब मांग उठने लगी कि अभी हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश है, अब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि अब ये देखिए सारी डिमांड हो चुकी है। यहाँ पर विधानसभा भी है, महा हिमाचल भी है, तो हमें पूर्ण राज्य बना देना चाहिए केंद्र सरकार को। तो 18 इसी की डिमांड हमारी यहाँ पर इन्होंने जो हमारे पास विधानसभा में जो मेंबर थे उन्होंने मसौदा तैयार करके सेंटर को भेजा, यानी कि केंद्र सरकार को भेजा कि अब हमें क्या बनाया जाए? एक पूर्ण राज्य बनाया जाए। तो इसी के तर्ज पर केंद्र सरकार ने 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश अधिनियम संसद द्वारा पारित कर दिया गया। संसद राजी हो गई कि अब हिमाचल प्रदेश क्या बन जाएगा? एक पूर्ण राज्य बन जाएगा। तो इंदिरा गांधी जी ने 25 जनवरी 1971 को रिज पर से क्या घोषणा करी कि भारत अब एक राज्य है। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित से अब क्या हो गया? वो राज्य। और कौन सा राज्य बना हो भारत के मानचित्र पर? 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश। अब देखिए 1971 में देखेंगे अगर हम, तो हिमाचल प्रदेश 1948 में क्या था? मुख्य आयुक्त प्रांत। 1951 में वो क्या बना? पार्ट सी स्टेट। 1956 में वो क्या बना? यूनियन टेरिटरी। और 1971 में वो क्या बन गया? पूर्ण राज्य। जिले देखेंगे हम, 1948 में इतने थे, 4 थे, 1956 तक 5 हो गए, फिर 1960 में 6 हो गए, और 1971 में 9 हो गए। क्षेत्रफल में भी देखिए समय के साथ बदलाव हुआ है। हमारी विधानसभा पहले हमारे पास थी, फिर टेरिटोरियल, फिर क्षेत्रीय परिषद आई, ऐसे ऐसे करके फिर से हमारे पास विधानसभा वापस आ गई। अब सब कुछ हमने कर लिया है। अब एक काम बचा था, वो बचा था हमारे 1972 में जो हमने किया, वो किया जिलों का पूर्ण गठन, यानी कि जिलों का जो, जैसे ये जो जिले ऐड हुए थे, इन जिलों का पूर्ण गठन किया गया कि इनसे टूट के और जिले बनाए गए। जैसे ये कांगड़ा है, इससे टूट के 2 बनाए गए, और ये उन्ना, ये हमीरपुर, ठीक है। और महासू से सोलन अलग करके सोलन बनाया गया एक, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। तो देखिए क्या किया गया, कांगड़ा से 2 एरिया अलग करके उन्ना जिला बनाया गया और हमीरपुर जिला बनाया गया। महासू यानी कि शिमला से 2, सोलन और शिमला तो रहा ही। अब महासू नाम का कोई भी जिला हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, उसके स्थान पर शिमला होगा, और सोलन तो अलग बनाया गया। तो कितने हो गए अब? टोटल 12 जिले हो गए।
ये आज का हमारा हिमाचल प्रदेश है जो 1972 से आज तक ऐसा है। तो देखिए, चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर। तो टोटल कितने जिले हैं? 12 जिले। और क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो हमने अपने हिमाचल प्रदेश के सफर को कहां से कहां तक देखा? 1947 से लेके 1972 तक। ये हुआ हमारा हिमाचल प्रदेश का सफर समाप्त। थैंक यू। देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।